हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है और ये मल्टीपल करेक्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट, मतलब तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक, तीन कॉन्सेप्ट को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाया गया। लेकिन एडवांस के हिसाब से फिर भी ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँ, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखिए टीचर को तो ज़्यादातर क्वेश्चन एक जैसा लगता है कि ठीक है, आपने देखा भी जब टीचर पढ़ाते ना तो टीचर बोलते हैं अरे ये तो आसान है, बच्चे कहते हैं अरे सर कहाँ आसान है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, आपको ईजी लगा, एवरेज लगा या हार्ड लगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। बोला गया एस बी द सेट ऑफ ऑल जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, अल्फा, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो छोड़कर। ठीक है, और सच दैट एक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है, वो गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, जैसे डिस्टिंक्ट रूट हम अल्फा और बीटा लेते हैं ना, यहाँ पे वो x1 और x2 है। अच्छा, अगर डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं x1 और x2 तो हमें पता है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अगर मैं x1 प्लस x2 लिखूं तो माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है और एक्स स्क्वायर का अल्फा, तो ये आ गया 1/अल्फा। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं यानी x1 x2 कितना आ जाएगा, c अपॉन ए यानी अल्फा अपॉन अल्फा, वो 1 आ गया। दो रिजल्ट हमेशा हम निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब ये मॉड में एक कंडीशन दे रखी है और फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एस इज स्लैश आर अ सबसेट ऑफ एस। हमें एस निकालना है और एस बेटा क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा, यानी अल्फा पता करना है कि अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करती है, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो अल्फा पे फोकस करना है। तो आपके पास है मॉड x माइनस 1 x1 माइनस x2 लेस देन 1। अब यहां पे देखो कैसे यूज होगा, आपको याद हो 10th क्लास का क्वेश्चन भी है ये, 10th पे बेस्ड। आपको याद है अल्फा माइनस बीटा अगर आपसे पूछा जाता था तो आप डायरेक्ट नहीं निकालते थे, आप पहले इसका स्क्वायर निकालते थे, याद आया कुछ। क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, याद आ गया। हम इस तरीके से करते थे। तो यानी इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर कर लिया और 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। अब दिक्कत पता कहाँ आती है, ये मॉड करता है। लोग सोचते हैं सर मॉड का क्या करें, मॉड मतलब हमें ये तो पता है कि अल्फा माइनस बीटा का अगर स्क्वायर है तो वो ये लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर तो कर दिया, तो यहां से मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो भाई एक मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड का स्क्वायर जो है वो अपने एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है, यानी यहां इस वाली प्रॉपर्टी का छोटी सी प्रॉपर्टी है मॉड की। तो मॉड हटा सकते हो और आप एक्स स्क्वायर कर सकते हो, यानी कि ये बन गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेस देन 1। हो गया सिंपल। तो ये मॉड का मतलब मॉड वाला काम खत्म हो गया। अब लगा दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरीके से, और लेस देन 1। तो x1 प्लस x2 कितना है, 1/अल्फा माइनस का 4, x1 x2 आपका कितना है 1 है, लेस देन 1। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन 1, तो 1/अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 4, तो 1/अल्फा स्क्वायर लेस देन 5। देखो अल्फा का स्क्वायर तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 लेस देन 5 अल्फा स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि देखो ये इधर जाएगा तो यहां मॉक खुला हुआ है ना इनइक्वालिटी का, इस तरीके से आएगा। अब ये इनइक्वालिटी आ गया। अब इनइक्वालिटी आपको अगर अच्छे से आता होगा तो कर ले जाओगे। कैसे, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो √5 अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बन गया √5 अल्फा प्लस 1 √5 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, नंबर लाइन लेंगे, इससे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन √5, और यहां से कितना आएगा प्लस का 1 अपॉन √5। फिर ये पॉजिटिव, याद है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, जिसको भी इनइक्वालिटी नहीं आती ना तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको इनइक्वालिटी मिल जाएगा। आपको इनइक्वालिटी के मैंने 3-4 लेक्चर ले रखे होंगे,
आपको अगर इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से कवर करना है तो वहां से आप इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो नहीं पता है तो अगर इनइक्वालिटी सीखनी है तो बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ना छोटे छोटे टॉपिक जैसे इनइक्वालिटी हुआ, मॉडुलस हुआ, उसकी छोटे छोटे मिनी वन शॉट लेके आऊँ, मतलब कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाए एक वीडियो में। आप मुझे बताना कि इस तरीके से सही रहेगा कि नहीं। चलो, यहाँ पे था ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अब पॉजिटिव का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1/√5 यूनियन, और ये आ गया 1/√5 से इनफाइनाइट। तो अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे तो हमें ऑप्शन मैच नहीं करेगा, हमें लगा यार हमने कुछ गलत कर दिया क्या। लेकिन आप बताओ, अभी आपने चलो इस कंडीशन से सॉल्व कर लिया, एक और भी तो कंडीशन है। अगर आपको बोला गया है ये डिस्टिंक्ट रूट है, कैसे रूट है, डिस्टिंक्ट रूट, तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट भी तो ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो दो कंडीशन से इंटरसेक्शन लेना होगा, यानी कॉमन पार्ट। तो भैया डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो b कितना है, 1 है, -1 है, 4ac, a यहाँ पे अल्फा है, c यहाँ पे अल्फा है, अल्फा इंटू अल्फा, तो 1² - 4α² ग्रेटर देन 0। अच्छा, कभी भी किसी वेरिएबल में अगर नेगेटिव और इनइक्वलिटी है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4α² हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। अगर आप इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इनइक्वलिटी का साइन जो है रिवर्स होता है। तो ये बन जाएगा 2α² -1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2α + 1, 2α - 1 लेस देन 0। अब अगेन एक इनइक्वलिटी आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे इस इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नंबर लाइन पे अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -1/2, यहां से कितनी आएगी 1/2, इस वाले से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार क्या है, लेस देन आंसर है, तो लेस देन यहां से यहां तक है, तो आंसर यहां पे क्या मिला, -1/2 से 1/2। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, इसका हमें कॉमन पार्ट चाहिए होगा। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रूट्स वाले, इनमें हम जो भी केसेस होते हैं ना उन सबका इंटरसेक्शन लेना होता है। तो अब इंटरसेक्शन लेना अगर आपको नहीं आता तो सीख लो। यहाँ पे क्या करा करो, एक नंबर लाइन ले लो कॉमन दोनों के लिए, और इनके जो नंबर से प्लॉट कर लो, यानी माइनस का 1/√5 और एक प्लस का 1/√5। अब यहाँ पे आ जाओ, ये -1/2 1/2 है, कहाँ आएगा, कौन पहले आएगा। देखो ये √5 है, यानी 2 पॉइंट समथिंग है, तो इसकी वैल्यू 1/2 से तो कम होगी, तो 1/2 इधर आएगा और -1/2 फिर यहाँ आ जाएगा। सोच लो ना, देखो डिवाइड वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही नंबर छोटा होगा, तो ये 2 से ज्यादा होगा तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर था माइनस इनफाइनाइट से -1/√5 और 1/√5 से इनफाइनाइट, और कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरे वाले का आंसर है हमारा -1/2 से 1/2। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है ना, और ये हो रहा है इधर। तो एक है -1/2 से -1/√5 ए पार्ट, और एक है 1/√5 से 1/2, कौन सा है, डी पार्ट। हो गया, मजा आया। तो इसमें क्या हुआ कि इनइक्वालिटी भी हमारा रिवाइज हो गया, और थोड़ा मॉडुलस भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, कॉमन पार्ट भी रिवाइज हो गया, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर हो गई, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। मैं तो बोलूंगा इजी था, ठीक है। मेरा सजेशन तो ये है कि ये वाला एडवांस वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन फिर भी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, तो आप जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।